होना है। बीन बजाते थे कुछ लोग, तो मुझे बीन की ध्वनि बड़ी अच्छी लगती थी। तो बीन की ध्वनि को सीखने के लिए मैंने बांसुरी की प्रैक्टिस शुरू करी काफ़ी पहले। तो वो ध्वनि बहुत अच्छी लगती थी। थोड़ी सी सुनाता हूँ। ये कुछ मुझे अच्छा लगता था, तो इससे मैंने ये किया। अब आपको एक और गीत दिमाग में आ गया, मैं सुनाता हूँ। एक गीत था, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार हो कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो वहाँ हैं हम। पानी बेटा, थैंक यू। तो एस्ट्रोलॉजर बनने की यात्रा में क्या क्या किया शुरुआतों में, उनमें से एक विधा ये भी। फिर बाद में पता चला ये जो सारे गामा पाधा निसा है, ये भी हमारे ग्रहों की ही ध्वनि है। जो खड़ज है वही सा है। तो ये जो चक्रास की जो ध्वनियां हैं वो भी सारे गामा पाधा निसा ही है। तो ध्वनि के माध्यम से रंग भी हैं, ध्वनि के माध्यम से ध्वनियां भी हैं, ग्रहों के बीज मंत्र भी हैं। एक ही बात है, अलग अलग ढंग से बात करने की कला है। ये नयन डरे डरे, ये जाम मद भरे, मुझे पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात होके निडर, मुझे जीने दो,
ये नयन डरे डरे, रात हसी ये चांद हसी, तू सबसे हसी मेरे दिलवर। रात हसी ये चांद हसी, तू सबसे हसी मेरे दिलवर, और तुझसे हसी, और तुझसे हसी तेरा प्यार। तू जाने ना ये नयन डरे डरे, ये जाम मद भरी, मुझे पीने दो कल की किसको खबर। एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। थैंक यू, तालियां बजाइए। आइए भाई साहब नेक्स्ट। रंग बिरंगी दुनिया सारी, भांत भांत के लोग, मिल के बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, सारा है संजोग। देखे जो ऐसे तमाशे, फूटे हैं दिल में बताशे। थैंक यू, तालियां बजाइए। ओ भैया अगले वाले आओ ना जल्दी। मुझे देवता बनाकर मेरी चाहतों पूजा। इनको जाना था इसलिए बोला था। ये बहुत समझदार। मुझे देवता बनाकर मेरी चाहतों को पूजा, मुझे देवता बनाकर मेरी चाहतों को पूजा। तेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। अगला अंतरा। तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आ क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। थैंक यू, बिग राउंड अप्लॉज। कौन ऐसा है जो इस जग में गुनहगार नहीं? कौन ऐसा है जो इस जग में गुनहगार नहीं? किसने छुपके
या खुले आम किया प्यार नहीं। फर्क इतना सा है बस तेरे मेरे जीवन में, फर्क इतना सा है बस तेरे मेरे जीवन में, मैंने स्वीकार कर लिया तुझे स्वीकार नहीं। बहुत सुंदर। लहर तो वही जो बीच धार ने उठाई हो, लहर तो वही जो बीच धार ने उठाई हो, नैया वही जो पतवार ने चलाई हो, और रूप तो वही जो आंख मूंद के दिखाई दे, रूप तो वही जो आंख मूंद के दिखाई दे, और प्रीत तो वही जो रोम रोम में समाई हो। वाह। मैं जो बोलने के लिए खड़ा हुआ ये इसके लिए नहीं, मेरे को कुछ आता नहीं, गाना आना नहीं आता भैया। लेकिन इधर सुनो, ये जो रचनाएं हैं ना, ये जो बहन बोल रही है ना, ये कवित्री स्वयं है, इतना बता देता हूँ आपको। हाँ, ये लघु परिचय, बिल्कुल छुपा परिचय। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनकी पहली मेरी मुलाकात कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल दिल्ली में, हाँ, वहाँ पर हुई थी। वहाँ पर इन्होंने अपनी रचित कविताएं सुनाई। फिर बोला ये भी हमारी 10 बजे की फ्लाइट नहीं है, जल्दी भी जाना पड़ेगा। तो चलो, यहाँ पे सम्मेलन है, ऋषि मुनि है, भाई जी ने विश्वामित्र मेनका उनकी तपस्या भंग की बात की थी, तो उसके ऊपर 4 लाइनें सुनाते हूँ। हमने पानी में भी मछली को तड़पते देखा, हमने पानी में भी मछली को तड़पते देखा, हमने पत्थर से भी फूलों को निकलते देखा, हमने पानी में भी मछली को तड़पते देखा, हमने पत्थर से भी फूलों को निकलते देखा, और रूप का चांद जो बादल से नहाकर निकला, हमने ऋषियों को भी आसन से फिसलते देखा। भाई जी आपकी उसके ऊपर मैंने कर, अब आपने जो बात कह दी ना, 2 लाइन सुनिए। जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। पनघट से, घट कहते हैं घड़े को, पनघट से लौट चले प्यासे, घट का सत्कार नहीं होता। आप अपने घर के मटके का सत्कार नहीं करते हो। पनघट से लौट चले प्यासे, घट का सत्कार नहीं होता, पूजा के बासी फूलों से कोई श्रृंगार नहीं होता। देना है तो ऐसा रस दो, देना है तो ऐसा रस दो जिसका व्यापार नहीं होता, और मन का राजा है प्यार, प्यार में लोकाचार नहीं होता। वाह। नहीं, मैंने डायरी देखी थी इनकी, लेकिन इतना रस मुझे नहीं मालूम। वैसे मैं सीरियस गंभीर कविताएं लिखती हूँ, लेकिन चूंकि ऐसे माहौल में वो कविताएं गले नहीं उतरेंगी, तो इसलिए वो नहीं सुनाती। हाँ, एक कविता मेरी बहुत साल पहले धर्मयुग एक मैगजीन आती थी, उसमें छपी थी, तो वो कविता सुनाती हूँ, क्योंकि उसमें कविता छपना इट वॉज ए वेरी बिग थिंग उस टाइम, है ना। धर्मवीर भारती उसके वो थे, तो उसमें थी। तो आपको 2-3 चीज़ों को बताती हूँ। यवनिका कहते हैं पर्दे को, ठीक है, पात मतलब गिराना, तो हाँ, पर्दा गिराना। करो यवनिका पात, यानी पर्दा गिराओ। करो यवनिका पात कि अब तो पलकें भारी हो आई हैं, और अधिक नाटक कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। हारी थकी देह है मेरी, अब तो सो जाने का मन है, जहाँ खो गए सपने मेरे खुद भी खो जाने का मन है। मुझको भी अफसोस रहेगा खेल अधूरा छूट रहा है, पर सामर्थ्य जवाब दे चुकी, अब चुप हो जाने का मन है। सूत्रधार, हर नाटक में एक सूत्रधार होता है। सूत्रधार मेरी मजबूरी, यदि हो सके क्षमा कर देना, अब झूठी मुस्कान दिखाना
मेरे बस की बात नहीं है। करो यवनिका पात कि अब तो पलकें भारी हो आई हैं, और अधिक नाटक कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। वे अरमान जिन्हें अपने ही हाथों सूली पर लटकाया, पूछ रहे हैं आखिर पगली तूने जीवन में क्या पाया। किसको क्या समझाऊं, मुझको कोई क्या समझा पाएगा। कुछ भी याद नहीं पड़ता है, संजो लिया क्या क्या बिखराया। कोई शून्य, शून्य होता है खालीपन, कोई शून्य आ रहा है बढ़ता मुझको बाहों में भरने को। इससे अधिक बता पाना कुछ मेरे बस की बात नहीं है। करो यवनिका पात कि अब तो पलकें भारी हो आई हैं, और अधिक नाटक कर पाना मेरे बस की बात नहीं। अद्भुत। चलिए देवी, आप भी सभा का समापन का घोषणा करिए। अभी जिसकी इच्छा है आत्मा तृप्त कर लो सब लोग। आ जाओ भाई, नेक्स्ट। जिसकी भी इच्छा है वो पूरा कर सकता है। सारी चीजें तो आपने लिखी। हाँ, एक राजेंद्र अवस्थी जी की क्यों आती थी, मुझे वो दोबारा चाहिए। आप एक गाओगे अब गाना? मैं अपना काव्य संकलन, थोड़ा सा वक्त या उम्र या ज़िंदगी मोहलत देगी तो अपना एक काव्य संकलन निकालूंगी। और ये भी सच है कि पहली प्रति अपने भाई को दूंगी। क्या बात, बहुत सुंदर। राजेंद्र अवस्थी, कादम्बिनी ना, कादम्बिनी ये कादम्बनी का नवंबर का अंक, तंत्र विशेष, तंत्र विशेष। हाँ। दिवाली से पहले वही। मैं सिर्फ एक ही बात सुनाऊंगी अब, कि सभी लोगों ने जो टाइम दिया है और जो यहाँ पर आए हैं उनके लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू। क्यों? अच्छा, नहीं, मैं बस थैंक यू बोल चुकी हूँ, अब जब भी ख़त्म करें। एक लाइन जरा मेरे साथ बोलिए सब लोग, तुम्हारे मतलब की है। हे प्रभु आनंद दाता, ये मुझे उपहार दो, सिर्फ मैं जीवित रहूं तुम और सबको मार दो। अरे भाई क्या हो गया? मैं जीवित रहूं और सबको तार दूं। तार दो, मार दो। ये आपको मतलब मेरे शब्द नहीं सही सुनाई दे रहे हैं, इनके सही सुनाई दे रहे हैं। मैंने भी वही बोला था, सिर्फ मैं जीवित रहूं तुम और सबको मार दो। मैं मतलब मैं अपनी आत्मा को बोल रहा हूं अभी। कुछ गलत बोला क्या मैंने? कितनी अच्छी प्रार्थना कर भाई। हाँ, श्रीमती जी आपका चरणामृत लेती रहें, श्रीमती जी आपका चरणामृत लेती रहें, चाय और सिगरेट पीने को मुझे देती रहें। मारने के लिए नहीं, ऐसे मरोगे। मित्र भी ऐसे मिलें जो बुद्धिमानी छोड़ दें, और आंख जो मुझसे मिलाए वे उसी को फोड़ दें। एक झंडा 4 गुंडा 8 मोटर कार दो, सिर्फ मैं जीवित रहूं बाकी सबको तार दो। थैंक यू। देखो, वैसे बताऊं, मैं अपनी पत्री जल्दी से नहीं दिखाती। मेरी पत्री वाकई ऐसी है कि मैं ऊँट पे भी बैठती हूँ ना तो मेरे पैर में कुत्ता काट लेता है। ईमानदारी वाली बात, ऐसा ही है मेरे साथ। और हाँ, अब क्या था, हम शादी हो के जब दिल्ली आए तो भाई हमारे फादर का छोटे छोटे सिटीज़ में ट्रांसफ़र होता था, तो दिल्ली एक बहुत बड़ी नगरी थी। दिल्ली में ही आए थे शादी होके, हमारा ईस्ट ऑफ कैलाश साउथ दिल्ली में। हाँ, वहीं क्यों, तो बड़ा वही वो था, IAS ऑफिसर की बेटी थी, पैर ज़मीन पे नहीं होते थे, बड़ी ऐसे देखती थी लोगों को। एक होता ना, आप जैसे माहौल में होते हो। दिल्ली में आके समझ आया कि IAS यहाँ बस की लाइन में लगे होते हैं। तो तो अब गाड़ी वाड़ी, घर में गाड़ियाँ थी,
तो एक हमारे पड़ोस में थी, उन्होंने कहा कि क्या हर टाइम गाड़ी गाड़ी करती हो, चलो तुम आज मेरे साथ लाजपत नगर चलो, साउथ दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश मेरा घर है। तो वो मुझे उसने कहा कि बस में चलेंगे। हमने कहा ठीक है बस में चलते हैं। अब बस में तो हमारा अनुभव नहीं था चढ़ने का, बेटा हमारा गोद में था, हम उनके साथ बस में चढ़े। बस में चढ़े तो एक भाई जो भी सरदार लोग हैं क्षमा करिएगा, है ना, मांग ली पहले ही। तो एक सरदार जी बैठे थे, पतले दुबले, सिर्फ उनकी पगड़ी चमक रही थी, बाकी उनमें कुछ नहीं था। मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी के वो सक्रिय सदस्य थे, रोज रक्तदान करते थे, वो ऐसे वाली पर्सनालिटी थे। तो उन्होंने मुझसे कहा आओ बहन जी बैठो। अब मैंने उन सरदार जी को बड़ी हकारत की निगाह से देखा कि हम इसके बगल में बैठेंगे, लाइक दैट। कोई बात नहीं, हम अपने बच्चे को गोद में लेके थोड़ा सा आगे बढ़े, बस वाले ने ब्रेक मारा, हम जो खड़े से गिरे तो सरदार जी की गोदी में। अब हम बतेरी उठने की कोशिश करें और हमसे उठा ना जाए, और सरदार जी नीचे से मिमिया रहे, आओ जी बहन जी बैठो बहन जी। अब बहन जी बैठे तो तब जब बहन जी उठ पाए, बहन जी की गोद में उनका बच्चा लगा हुआ। खैर किसी तरह हम उठे, हमने नहीं देखा ये मरा कि बच्चा, हम आगे बढ़ गए। तब तक हमारा भी कोई एक सुपीरियर आदमी था, वो पीछे खड़ा था, उसने कहा सरदार जी। उन्होंने कहा हाँ जी, आपने अपना बीमा करा रखा है? तो ये मेरा पहला अनुभव था डीटीसी बस में चढ़ने का। मैं समझा सरदार जी ये कहेंगे भैन जी तुझ तो सच्ची मुच्ची गिर गए हो, बह ही गए हो मेरे तो सच्ची मुच्ची। तो मतलब मेरे साथ हमेशा होता है कि अगर मैं घर से बाहर निकली कहीं जा रही हूँ तो कहते ना कि हम सीधे रास्ते जा रहे हैं, कोई सीन लेके ऐसे ऐसे आता है और मुझसे भिड़ जाता है। तो शायद इसीलिए इन्हें ना भिड़ने की आदत है सबके साथ। भिड़ने की आदत, शायद इसलिए किसी से भी भिड़ जाती है, इसी यही रीजन है। शान में गुस्ताखी कर दी तो भाई